ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करेंगे। खावर, आप क्या समझते हैं इस वक्त पे, इस मौके पर क्या इसकी हैसियत होगी इस कमीशन की? देखें जी, एज ऑफ टुडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाहिर है वो हुकूमत चला रहे हैं, उनके पास काबीना है और काबीना कोई भी फैसला कर सकती है। और क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल ये केस बहस था तो वहां पे सबसे जो बड़ा इशू यही था कि जिस इशू को बुनियाद बना के डिप्टी स्पीकर ने एक जो रूलिंग दी है वो बुनियाद ही हमारे सामने नहीं है, वो किसी सतह के ऊपर वो बुनियाद डिस्कस ही नहीं हुई। तो अब शायद हुकूमत ये चाह रही है कि वो जो बुनियाद बनाई जाए और कल दोबारा से जब जो कौमी असम्बली का इजलास होगा, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उसके तहत वहां पे जाना, तो दोबारा से वहां पे जो है मेंबरान जो है उनके सामने ये मुद्दा रखा जाए कि ये इशू है जिसकी वजह से ये सारे का सारा मामला जेर बहस आया। तो इस वक्त जो अगले 12-24 घंटे हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत अहम है, क्योंकि अब ये कमीशन मार्ज़ वजूद आ चुका हुआ है। तो अपरेंटली लग यही रहा है कि हुकूमत इस कमीशन को बुनियाद बनाते हुए कल कोई एक्शन लेने जा रही है। और मेरी असेसमेंट ये है कि शायद कल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस तरह ना हो पाए जिस तरह अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कोई इस तरह कि जी कल ये सारा मामला होना है, क्योंकि इतलात ये भी है कि शायद हुकूमत इस फैसले के खिलाफ भी जा रही है, रिव्यू में जा रही है। तो असल मुद्दा जो है जब तक उस हवाले से कोई चीज सेटल डाउन नहीं होती तो मेरे ख्याल में ये मामला इसी तरह जेर बहस रहेगा। अब देखते हैं कि हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं और खासतौर पर ये कमीशन है जो भारत को जिसका चेयरमैन बनाया है, उनकी काफी अपनी एक रेपुटेशन है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपराइट एक ऑफिसर रहे हैं, उनके जो किरदार खासतौर पर वार ऑन टेरर के हवाले से रहा है। तो अब देखते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क की सियासत क्या करवट करती है, लेकिन ये है कि काफी पेचीदा मसाइल हमारे सामने और खासतौर पर रियासत पाकिस्तान के सामने जो है वो उनका सामना है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है। TORs क्या होंगे, क्या इख्तियारात इस कमीशन को हासिल होंगे? TORs आए हैं, उनके मुताबिक जो कमीशन है या कमीशन चेयरमैन है वो तमाम जो मुहरकात हैं अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या उनकी काबीना के मेंबरान इससे पहले जिक्र कर चुके हुए हैं, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर जिक्र कर चुके हुए हैं। एक काबीना की मीटिंग के अंदर ये सारे का सारा मामला डिस्कस हुआ था और उसके जो मिनट्स अवेलेबल हैं, तो काफी चीजें ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी हुई हैं। उन सब चीजों को सामने रख के जिस तरह आज जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो फवाद चौधरी ने भी बात की है कि बहुत सारे लोग जो इनके मुनहरफीन हैं और वो लोग जो इस वक्त पहले हुकूमत के साथ थे, अपोजिशन के साथ जाके मिल गए, उनके साथ एक मुल्क के जो है सफीर की मुलाकातें वो किस बैकग्राउंड में हुई, उनके पास फिर रिकॉर्डेड चीजें हैं। तो कमीशन ऑल इंडिपेंडेंट, ऑल पावरफुल होगा। तमाम जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर से जो भी किसी भी पाकिस्तानी को भी बुला सकते हैं। ये बहुत एक दिलचस्प सूरत हाल मेरे ख्याल में जो हमें बनती नजर आ रही है। जो भी मैंने अर्ज किया ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कल जो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत कौमी असम्बली का इजलास होना है, उसके लिए ऑलरेडी एजेंडा इशू हो चुका हुआ है। तो जब तक नए लीडर्स का हाउस का इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके पास तमाम तार इख्तियारात है। वो एज बहसियत प्राइम मिनिस्टर वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उसकी कानूनी या आईनी हैसियत तो किसी भी सतह के ऊपर चैलेंज हो सकती है, जिस तरह पहले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया। तो अब ये कमीशन बनने के बाद जो अगला मरहला है जो जिसके हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं वो ये है कि कल दोबारा जब नेशनल असम्बली का सेशन होगा तो एक मुद्दे की बुनियाद को बना के डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी। तो कल स्पीकर जो है उस मुद्दे को लेके जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ द डे ने एक कमीशन बना दिया है, क्या उसके ऊपर कोई बहस करवाएंगे, कोई बात करेंगे? क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जजेस साहिबान के सामने डिस्कस हो रहा था तो वहां पे जजेस साहिबान की तरफ से एक सवाल एक से ज्यादा दफा पूछा गया कि जब ये मसला इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर एक इशू रेज किया गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से एज ए लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 को अप्लाई कर दें, तो क्या आपने हाउस को मौका दिया कि उसके ऊपर बहस करे, उसके मुदरजात के ऊपर बहस करें? तो बज़ाहिर ऐसे लगता है जज साहिबान ने यही कहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है कि उन्होंने अपना बगैर जहन उसके ऊपर इस्तेमाल किए, माइंड अप्लाई किए बगैर वो किसी एक नतीजे के ऊपर पहुंच गए।
तो अब ये एक हमें ग्राउंड बनती हुई नजर आ रही है कि हुकूमत ने वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो खासतौर पर हेयरिंग्स के दौरान जो चीजें सामने उनके सामने उनको नजर आई, उनको अब वो उनका ख्याल कर रहे हैं और उसी को बुनियाद बनाते हुए कमीशन बना दिया। जाहिर है सुबह जो है नेशनल असेंबली का इजलास होना है। मेरी बहसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरी जो असेसमेंट है, अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पहले भी आपको याद होगा मैंने आपको यही बताया था, अगर आपके इल्म में है, मैंने कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए कुछ मामला तय होते हुए नजर नहीं आ रहे, ये बाहरी किसी जगह के जगह पर होंगे। और वो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा मामला कल गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आज फैसला हुआ कमीशन का, इसके पीछे कोई सोच विचार हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मैं सुबह से उनके वकला के साथ मीटिंग्स हो रही थी, तो मुझे कल जो है स्मूथ सेलिंग एज सच नहीं नजर आ रही। लेकिन इसके बावजूद जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला है, उस फैसले के तहत कल इजलास बुलाना जरूरी है। इजलास को बगैर मुखर किए उसके तमाम जो एजेंडा आइटम्स है उनको कंप्लीट करना, खासतौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और नए लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन है। लेकिन जाहिर है कानूनी और आईनी मामलात के अंदर किसी भी मौके के ऊपर कोई चीज सामने लाई जा सकती है, निकल सकती है। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और दूसरी तरफ ये इक़दामात। अब दुआ है कि जो भी ठीक है खावर, आपका ये वाला नुक्ता भी और इशारा भी मैं नोट कर लेता हूं और हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आने वाली हुकूमत के लिए भी ये बड़ा मसला होगा, ये चैलेंज होगा जो कि ये हुकूमत खड़ा करके जा रही है। ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि अगर कमीशन आने वाली हुकूमत ख़त्म नहीं भी करती तो वो अपनी मर्जी का सरबराह तो तैनात कर सकती है। बात वहीं पे खत्म होती है कि एक हुकूमत ने कमीशन बनाया और जाहिर है एक उस कमीशन का चेयरमैन जो लगाया है, उस चेयरमैन से बात की है और TORs तय किए हैं। तो इस कमीशन को खत्म करना या इस कमीशन की पावर्स को खत्म करना, इस कमीशन के चेयरमैन को मेरे ख्याल हटाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं दोबारा से अपने पॉइंट को दोहराऊंगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है और हम एक चीज जो अभी सरफे नजर जिससे ऊपर कर रहे हैं वो ये है कि एक इशू है, एक जिसको बुनियाद बनाते हुए एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। आज जो हमें जो थोड़ी बहुत समझ आई है, फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो यही कह रहे थे कि जी हमारे खिलाफ एक फैसला आया है और वो जिस इशू के बुनियाद बना के हमने एक डिसीजन लिया था, डिप्टी स्पीकर ने लिया था, वो इशू उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स तो भी डिस्कस ही नहीं हुए। अगर आज वो जो लेटर है उसको ये ठीक क्लासिफाई करते हैं, कल उनके साथ मेंबरान के साथ शेयर करते हैं, तो मुझे और कुछ पेचीदगियां जो बनती हुई नजर आ रही हैं रियासत पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर ये आईनी और कानूनी मामला जब से ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई है उसके बाद से। लिहाजा अब देखना ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इस हवाले से अगर हुकूमत ये फैसला करती है, कुछ इतलात आ रही है कि शायद कोई कल मेंबरान के साथ शेयर किया जाए किसी सतह के ऊपर, तो उसके बाद फिर स्पीकर के पास एक और एलाबाई मौजूद होगा, एक और प्रीटेक्स्ट मौजूद होगा कि ये वो वजह है जिसकी वजह से हमने ये एक्शन लिया था। और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहूंगा ताकि ये इसको एक बार फिर देख लें। लिहाजा अब देखना यही है कि ये जो हुकूमत ने कमीशन बनाया है उसके बाद जो एक कल स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं, जो नेशनल असेंबली का सेशन है वहां पे उन्होंने क्या चीजें करनी है। तो अभी तक जो हमारी जो बात हुई है हुकूमत के लोगों से और खासतौर पर फवाद चौधरी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो बॉडी लैंग्वेज उनकी काफी ज्यादा आपने देखा पुरयकीन थी, मस्बत थी। खासतौर पर अब हमने माजी के अंदर देखा है कि वो हुकूमतें जिनकी पता हो कल हमारी वो तो पुरयकीन है ही, लेकिन आपका लहजा भी खासा मोहतात है, लग रहा है आपको मालूम है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं, बताने का मकसद ये है कि देखें लास्ट टाइम भी आपको याद होगा हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर शायद अंदर मामला तय ना हो। अभी भी जो फवाद चौधरी ने यही कहा, मैं तो उनका बयान आपको कोट कर रहा हूँ कि हम कहीं नहीं जा रहे। इसका मतलब अगर वो कहीं नहीं जा रहे तो कल इसका मतलब है वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके तहत जो वोटिंग होनी है वो नहीं हो रही। इसका मतलब तो यही है, या फिर अगर वोटिंग हो रही है तो वो वोटिंग जीत रहे। लिहाजा ये कमीशन जो बना है आज की आज, टाइमिंग आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं और बार बार सवाल कर रहे हैं जी। एक तो हबीब साहब ने बात कर दी कि जी आइंदा हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस कमीशन को खत्म करना, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार होगा आने वाली हुकूमत के पास कि इस कमीशन को आराम से एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ वो खत्म भी कर सकते हैं। आज ये कमीशन बना है तो इसके पीछे कुछ शायद हुकूमत की स्ट्रेटेजी लग रही है
और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह गुज़िश्ता रात ट्वीट में कहा था कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, तो अब देखते हैं कि हमारी मुल्क की सियासत के अंदर कोई और भी दिलचस्प वाकयात होना बाकी हैं। कल जब नेशनल असेंबली का सेशन होगा जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होनी है, अलबत्ता मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर देखें तो बहुत वाज़ेह हैं, बिल्कुल साफ शफाफ एक मामला तय हो गया है। लेकिन आज ये कमीशन का बनना और उसके बाद मिनिस्टर साहबान के बयानात को देख के तो लग रहा है कुछ समथिंग इज कुकिंग अप एंड समथिंग बिग इज कुकिंग अप। अब वो क्या है, अब आने वाली रात और कल सुबह तक पता चल जाएगा कि हुकूमत कैसे। ठीक है खावर, आप भी पता लगाने की कोशिश कीजिए।